नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8C जो 10th क्लास की है, ठीक है, मैथ की। ठीक, अभी तक हमने मतलब एक्सरसाइज जो हैं पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन पे वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8B 10th क्लास की। तो स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाई एलएस पर, ठीक है। तो यहाँ हम पहले जानेंगे कि ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ सूत्र होते हैं, वो उनको जान लेते हैं कि सूत्र क्या क्या हैं और क्या प्रयोग होंगे, ठीक है। तो कुछ सूत्र हैं जिन्हें हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखें, बात करें तो नंबर 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ देखें हम क्या करें, साइन थीटा बराबर यदि हमें निकालना है, साइन थीटा बराबर यदि निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस जो ये वाला जो है वो इधर को, यानी इधर गुणे में है, तो जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा, यानी कि डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक है, ये हो जाता है। अगर हम बात करें कोसेक थीटा की, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है, साइन थीटा है, तो जो साइन थीटा इधर जाएगा तो 1 अपॉन में हो जाएगा हमारा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आगे अब हम और देखते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 हम देखेंगे कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू, ये भी हमारा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। अभी हमने यहाँ बताया था इधर जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जब बराबर के इधर जाता है तो डिवाइड में जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब हम निकालें कोट थीटा बराबर निकालें तो 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने नंबर 2 तक देख लिए हैं, कुछ और भी हैं अभी। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर 3 कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम देखें कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, ठीक है। अब हम बात करें सेक थीटा बराबर जब हम निकालेंगे तब भी हमारा कितना अब होगा, यानी अभी हमने पीछे बताया इधर, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमने देख लिए हैं, अभी और बाकी हैं वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ 4 हम देखें, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसका मान भी हमारा 1 ही होता है। चाहे यहाँ पर थीटा की जगह कुछ भी लगा हो, फाई लगा हो, अल्फा बीटा कुछ भी लगा हो, गामा हो, या फिर कोई भी एंगल्स दिए हो, ठीक है। अगर दोनों एक ही जैसे लिखे हुए हैं और स्क्वायर में हैं तो उसका मान 1 ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो कोस को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, और कोस इधर है किस में, प्लस में जुड़ा हुआ है, तो इधर ये जाएगा तो हमारा किसका हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब हम बात करें अगर कोस स्क्वायर थीटा की, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर अब जो जाएगा वो साइन उधर जाएगा, साइन भी इधर प्लस में ही जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इधर जाएगा किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके तो ये सूत्र हो गए, ओके। अब हम देखते हैं अगला सूत्र। अगला हम सूत्र देखेंगे टेन क्या नाम, सेक
स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना होता है, 1 मिनट, इसको हम बाद में करें, यहाँ देखें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी हमारा मान 1 होता है, ठीक। तो यहाँ हम देखें, अब हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो टेन इधर जो लिखा है वो माइनस में है, यानी कि माइनस में इधर इसके संग जो जुड़ा हुआ है वो माइनस में है, तो इसको हम इधर भेजेंगे, टेन माइनस का है तो उधर जाने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम बात करें कि अगर यहाँ से टेन बराबर निकालते हैं तो क्या आता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, टेन को उधर भेज दीजिए और 1 को इधर ले आइए, तो टेन उधर जब जाएगा, इधर माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, और 1 उधर प्लस का है तो इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब हम देखेंगे अगला, यानी कि 5 हो चुके हैं, 6, ठीक है, 6 देखते हैं। 6 में हम देखें, अब हम देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ये भी, ठीक है। तो यहाँ हम, अब देखिए यहाँ अगर हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कोट को हमें इधर भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो कोस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम कोट स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो वही जो इसमें हमने किया है वही उसमें भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है। ये तो हमारे कितने क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए इतने, ठीक है, यानी कि ये हमारे फॉर्मूले है गए। अगर जिन बच्चों ने नहीं लिख पाए हैं वो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक, या वीडियो को रिवर्स करके तब भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इनके क्या नाम प्रयोग किस तरह से होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारा, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है यानी कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन अभी लिखेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 1, यानी कि 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे रखा है 1, ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वी नो दैट 1/, में ये अभी हमने सूत्र पढ़ा था, आप पीछे जाइए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या था, ठीक है, वो हमारा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था, और प्लस 1/, में ये भी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, ये हमारा था कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहाँ की हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इक्वल टू, ये देखिए हम क्या लिखे थे, यानी कि इसके बराबर, देखिए यहाँ ध्यान दें, अभी हमने जो लिखा था 1/, कोस, यानी कि 1/, कोस नहीं, सेक लिखा है, 1/, सेक थीटा बराबर क्या था, कोस थीटा था। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसके बराबर में 1/, सेक स्क्वायर थीटा लिखा था, यानी कि इसका क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी हमने अभी सूत्र पढ़ा था, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, ठीक है। अगर हम इसको आगे लिख सकते हैं और ये भी पीछे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यही वाला भी हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
यानी कि इसके बराबर में कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी का ही फर्स्ट था, अब हम देखेंगे उसी का ही सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पहला था, अब हम देखेंगे सेकंड वाला। ये वाला दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, 1 दिया गया, ठीक है। कितना दिया, 1 दिया। अब हम इसको भी सॉल्व करते चलेंगे, बिल्कुल इजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर सूत्र पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर हमने अभी पीछे सूत्र लिखाए थे, तुमने ध्यान दिया होगा, तुमने नोट किए होंगे, ठीक है, तो इसको करने में जरा सी सेकेंडें लगेंगी। यानी कि यहाँ पर होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम देखें कि इसके, ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, साइन स्क्वायर को तो हम ऐसा ही लिख लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये देखो, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 में सेक स्क्वायर थीटा, अभी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो अब हमने ये भी पढ़ा था कि 1 सेक किसके बराबर किसके होता है, ये कोस के होता है, ये भी हमने देखा था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अब ये भी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता क्या है, इसका मान होता है 1। तो ये हमारा कितना हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है इसका, अब सेकंड आ जाइए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है सेकंड, इसको मैं यहाँ रख दूँ। देखिए यहाँ दूसरे में दिया गया कोस थीटा इक्वल टू 15/7 भाग 7, मच्छर है, मच्छर बहुत खतरनाक होते हैं मच्छर। तो साइन थीटा, अबे भाग ना भाग, क्या लिखा, कोस थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा, अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा था, 1, और इसको हमने इधर भेज देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम केवल साइन थीटा बराबर निकालेंगे, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू, इससे स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोस थीटा बराबर हमें दिया कितना है, 15/17 दिया, वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पुट करेंगे अंडर रूट में, ये 1 माइनस के 15/17, और इसकी पावर स्क्वायर लगी हुई है तो 2 लगा देंगे, ठीक है। आगे देख, अंडर रूट में देखिए 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग पता है ना, 225 होता है, अपॉन में कोस का, वो 17 का भी वर्ग पता है ना, 289 होता है, ठीक है। अब 289 यानी इसमें मल्टीप्लाई कर जाएंगे 1 में, और यहाँ माइनस का 225 होगा, तो यहाँ करेंगे हम अंडर रूट में 289 माइनस के 225, और बटे में क्या होंगे 289, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए इससे हम जब माइनस करते हैं तो कितना बचता है,
यहाँ 9 से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेंगे। ठीक है, 8 से हम माइनस करते हैं तो कितने माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और नीचे कितने होंगे, 289 होंगे। ठीक है, और ये भी किस में होंगे, अंडर रूट में होंगे। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे, ये 8 निकलेगा, इसको बाहर निकालते हैं तो 17 बाहर निकलेगा। तो हमें जो मिला है वो साइन थीटा इक्वल टू मिला है 8/17। ठीक, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया, नंबर 3, सिद्ध कीजिए स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट से सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड वाला हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं पहला वाला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया, कितना दिया गया, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ही हमने ले ली है केवल। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड लिखी हुई हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही ली है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ प्लस लगाया है, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में रहेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस में रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये पढ़ा था अभी सूत्र हमने 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखिए हमने पढ़ा था 1/sin थीटा बराबर पढ़ा था, इनकी साइन थीटा बराबर पढ़ा था हमने 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर पढ़ा था हमने 1/sin थीटा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि स्क्वायर लगा है, क्यूब लगा है, क्या लगा है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर 1 में साइन लिखा है, ठीक है, तो कोसेक लिख सकते हैं और उसकी पावर उतनी ही चढ़ा सकते हैं जितनी पावर इसकी चढ़ी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/sin स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने कोसेक लिखा था, कोसेक था। ठीक है, इसकी पावर 2 लगी हुई थी, 2 लगा दी, अगर 3 लगी होती 3 लगा देते, 4 लगी होती 4 लगा देते। ठीक है, जितनी पावर लगी होगी उतनी पावर हम लगा देंगे। तो यहाँ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि साइन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का है, एक माइनस का है। ठीक है, तो इससे जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, जो कि राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसका दूसरा वाला, चलिए दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा वाला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लाना है, tan स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है, तो हम देखेंगे, अभी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, दोनों यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमने सूत्र पढ़ा था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर था ये। ठीक है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ये जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसा ही लिख लीजिए। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा अगर ये भी है तो भी हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से नहीं लिखते हैं, लेकिन tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, यानी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करें 1 कोस स्क्वायर थीटा, और इसको भी चेंज करें 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके पास जाएगा और ये सबसे ऊपर चला जाएगा। साइन जो है सबसे ऊपर जाएगा, तो साइन जब सबसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा हमारा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, तो मेरा खूनी चूस लो। ठीक है, यहाँ पर देखो बराबर, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। ये मच्छर भी ना बहुत
खतरनाक होते हैं। अब देखिए अगला, बस हमारा जो आ गया वो राइट हैंड साइड आ गया ना, ये वाला राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम देखते हैं फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ में दिया गया है कितना, 1 प्लस, हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस सेक a, ठीक है, ये दिया गया। तो हम थोड़ी क्या करेंगे इसमें, इसको हम आगे लिख लें, इसको पीछे लिख लें, ठीक है। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में हम कर लें सेक a और प्लस 1 कर लें, ठीक है। अब इसका क्या कर दें, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है, यानी कि जो यहाँ पर चिन्ह लगा है उसके अपोजिट चिन्ह का और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सेक a माइनस 1 अपॉन ए सेक a माइनस 1, ठीक है, ये होता है परिमेयकरण। तो 1 प्लस यहाँ हम लिखते हैं tan स्क्वायर a और ये सेक a माइनस 1, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ये सूत्र पढ़ा होगा, बहुत सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो गए। एक बार प्लस और एक बार माइनस किसका होता है ये कमेंट में भी लिख के बताओगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी कि ये हमारा, अब हम बता रहे हैं कि a जो एक बार प्लस और एक बार माइनस किसका होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर a और माइनस 1 की पावर स्क्वायर a। तो स्क्वायर यानी 1 पे हम कितनी भी पावर्स चढ़ा दें वो एक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिख रहे हम, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर a और ये सेक a माइनस 1 अपॉन में ये हमारा हो जाएगा कितने के बराबर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan स्क्वायर a के, अभी हमने पढ़ा था। तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, सेक a माइनस 1, सेक से वो 1 से 1 हमारा कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, सेक a, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कोट a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू दिया गया कोट a और अपॉन में 1 प्लस tan a, ठीक है। ये हमें सॉल्व करके यानी कि सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ओके, लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे कोट a माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस सेक स्क्वायर a, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं इक्वल टू कोट a माइनस 1 अपॉन में, यहाँ हम देखेंगे 2 माइनस, इसका मान हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू, ये हम लिखेंगे कोट a माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस ये ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस चिन्ह इसके अंदर जाएगा, यानी कि ये दर क्या है, बाहर है, माइनस का है। तो ब्रैकेट हटाने के बाद क्या होगा, ये जो चिन्ह है रुकेगा नहीं, अंदर जाएगा और अंदर जाके सबको बदल डालेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोट a माइनस 1 अपॉन क्या होगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोट a माइनस 1 अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है, कोट स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोट a माइनस 1 अपॉन में, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं, तो कोट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर a, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला कोट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा हमारा कोट a माइनस 1 और इनटू में आ जाएगा कोट स्क्वायर a और नीचे अपॉन में क्या रहेगा, नीचे अपॉन में रहेगा कोट a और कोट स्क्वायर a माइनस 1,
ठीक है, ये रहेगा। तो अब हम देखो यहाँ एक काम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो कोट ए स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, इसको हम क्या 1 को क्या 1 पे कितनी भी पावर चढ़ा दो वो 1 ही रहता है। तो यहाँ कोट स्क्वायर ए है और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ कोट ए माइनस 1, ठीक है, और इधर कोट स्क्वायर ए है, ठीक है, अपॉन में। अब हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं, किसकी यानी कि कैसे, यानी कि ये हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यहाँ हो जाएगा कोट ए और प्लस 1 कोट ए माइनस 1, ठीक है। तो माइनस वाले से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाले से कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, कोट स्क्वायर ए बचा, और नीचे हमारा क्या बचा, कोट ए और प्लस 1 बचा, ठीक है, ये चीज़ बची हुई है। अब हम देखो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, इसको कोट स्क्वायर ए और अपॉन में इसको चेंज कर सकते हैं 1/10 ठीक है, और प्लस का 1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे आगे देखें, इसको हम करेंगे यानी कि कोट स्क्वायर ए अपॉन में इसका हम करेंगे तो 1+10a, ठीक है, अपॉन में ये, हाँ ये मेन है, ठीक है, इसका ये अपॉन में हो जाएगा 10a, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे 10 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो कोट के पास चला आएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर ए इंटू 10a, ठीक है, कोट स्क्वायर इंटू 10a अपॉन में क्या होगा 1+10a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कोट इंटू 10 का मान 1 होता है। तो यहाँ हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यानी कि दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं कोट ए इंटू कोट ए इंटू 10a, ठीक है, और अपॉन में 1+10a, ठीक है। तो हमारा इतने का मान जो है कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि कोट ए इंटू 10a इसका मान 1 होता है, ठीक। तो हमारा ये क्या बचेगा, कोट ए इंटू 1 अपॉन में 1+10a, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कोट ए अपॉन 1+10a, ठीक है, ये होगा हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, कोट ए अपॉन 1+10a, जो कि दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहीं पर विराम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चन पढ़ना चाहता है, ठीक, वो अगली वीडियो का इंतजार करें, और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम अगली वाली वीडियो डालेंगे, ठीक, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। आज के लिए जय हिंद।